हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पर हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश ने जोरदार जुबानी हमला बोला। हिसार में जेपी ने कहा कि किसान की बर्बादी पर बीजेपी के लोग खुशियां मना रहे हैं। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, श्याम सिंह राणा मंडियों का दौरा कर रहे हैं, कल रात को हिसार में मौजूद थे और दो टूक ये बात कह रहे हैं कि बारिश अगर सीधे फसल पर पड़ जाए तो वो सोना होती है। उनके खिलाफ जो बयान दिए गए बारिश को लेकर, बारिश के फायदों को लेकर, वो दो टूक ये बात कह रहे हैं कि राजनीति में जिनका खेती से कोई मतलब नहीं रहा है उन्हें क्या पता है। वैसे तो श्याम सिंह राणा जन्म से किसान के बेटे हैं और ये बात भी सही है, अगर धान की रुपाई कर दी और उसके 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बारिश होती है तो सोना होता है। लेकिन श्याम और गेहूं का भी यही है, अगर आज हमने गेहूं की बिजाई कर दी और 21-22 दिन के बाद बारिश आ जाती है तो सोना है। लेकिन मंत्री जी ने जिस दिन ये बयान दिया है, ना तो गेहूं में पानी की आवश्यकता थी ना सरसों में पानी की आवश्यकता थी। उस दिन पानी की आवश्यकता नहीं थी, उस दिन साफ मौसम की आवश्यकता थी। ये तो ठीक है कि कुदरत की मार होती है किसान के ऊपर, लेकिन एक मंत्री, एक तरफ तो एक मंत्री तो भाजपा का कह रहा है, एक तरफ ओलावृष्टि हो रही है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता से नम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस बीजेपी की मानसिकता देखो, किसान और मजदूर के प्रति कैसी है। एक तरफ ओले पड़ रहे हैं सामने और इनके मंत्री कह रहे हैं, वाह मुख्यमंत्री जी, आप जब कि आपका आगमन होता है बारिश आती है, बड़ी खुशी है, मौसम बड़ा सुहावना है। किसान की फसल में ओले पड़ रहे हैं, उनके चूल्हे तक नहीं जलते और इनके बीजेपी के मंत्री मौसम को सुहावना कहते हैं। कृषि मंत्री जी कहते हैं 2 क्विंटल बढ़ जाएगी। ये किस दिन कह रहे हैं? जिस दिन कटाई होनी थी गेहूं की। ये तो कल भी कहा। तो फिर बताए, अगर वो फिर ये मॉइस्चर का कट क्यों लगा रखा है? ये मॉइस्चर का कट क्यों लगा रखा है? एक और बड़ा बयान कल उनकी तरफ से दिया गया, जो किसानों की तरफ से हाईवेज रोके गए थे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन को लेकर, फसलों की खरीद को लेकर। अब श्याम सिंह राणा दो टूक ये बात कह रहे हैं कि ये जो हाईवेज रोके गए ये किसान यूनियन का फैसला था और किसान यूनियन का ये फैसला सरकार के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। वो क्या कहते हैं, कौन क्या कहते हैं, उनके चक्कर, वो तो बेचारा बड़ा आदमी है। ये किसान यूनियन या पार्टी या सरकार के खिलाफ कोई डिमांड, ये कोई किसी एक की, किसान यूनियन को अपने खुद के लिए थोड़ी कर रही थी। अगर श्याम सिंह राणा इस बात को अच्छा समझता है कि भाई बायोमेट्रिक किसान की फसल बिके, तो वो खुद एक किसान के रूप में, पेवा की मंडी लगती है इनके साथ लगती है, वहां जाकर के देखो किसान की कितनी दुर्गति हो रही है। आप ये देखिए, जिस किसान के ट्रैक्टर को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गड्ढा की संज्ञा दी थी गाड़ी की, ये तो किसान का खेती करने का एक औजार है, उसके ऊपर नंबर प्लेट कंपलसरी कर दी। क्या मैं श्याम सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, वाजिब बात है ये? और किसान यूनियन या दूसरे किसान संगठन प्रदर्शन करते हैं तो किसान के हित में करते हैं। वो अच्छा कैसे है, लोगों को 4-4 घंटे तक सड़क पे बिठाना अच्छी बात है, उनके कहने से बात, उनकी बात को मान लो। उन्होंने तो 1 साल 3 महीने भी 730 किसानों की शहादत दी थी, एमएसपी को कानून की गारंटी का दर्जा दिलवा दिया। ये सारा दिन झूठ बोलना बीजेपी के लोगों का काम है, क्योंकि जनता का ध्यान डाइवर्ट कराना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश में जो हम लगातार 1.5 वर्ष से कह रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार
किसी प्रदेश में है तो हरियाणा प्रदेश में। धान घोटाला अभी तक पूरी जांच भी नहीं हुई। उसके बाद स्टाइफंड घोटाला, जिसको हम दलित समाज के वजीफे की बात करते हैं, वजीफे का घोटाला। उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला, उसके बाद आईडी बैंक का घोटाला, उसके बाद पंचकुला कारपोरेशन का घोटाला, उसके बाद श्रम विभाग में घोटाला। यानी कि घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और बिना रिश्वत कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी, श्याम सिंह जी सारे ये कहते थे बिना पर्ची बिना खर्ची। अब की बार जनता इनसे हिसाब ये मांगेगी, डी ग्रुप से बाहर कितना रोजगार आपने हरियाणा के बच्चों को दिया है, और कैसे वाइस चांसलर आपने लगाए हैं, कैसा एचपीएससी का चेयरमैन आपने लगाया है, जिनकी मानसिकता केवल और केवल बीजेपी के साथ जुड़ने का प्रयास किया गया। लोग इंतजार कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया था उनके खिलाफ पार्टी क्या कार्रवाई करेगी। कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता, हरियाणा की जनता इस पर अपनी निगाहें लगाए हुए हैं, लेकिन इंतजार है कि खत्म नहीं हो रहा। बीजेपी ऐलान कर दी, उन्होंने कुछ पूछिए आपने, बीजेपी ने कर दी गए। ये कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता आप लोगों से बात नहीं करता। इस प्रदेश के हर व्यक्ति को पता है कांग्रेस पार्टी एक सिस्टमैटिक पार्टी है, सैद्धांतिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है। जैसे ही हमारी स्टेट की जो अनुशासन समिति थी उसकी रिकमेंडेशन सेंटर की अनुशासन समिति पे चलेगी, हो जाएगा फैसला, वो करेगी। सिस्टम से करते हैं, बीजेपी की तरह थोड़ा ही है। पर्ची में से, अरे कोई बेटा लिया, पर्ची में से तो मुख्यमंत्री निकालते हैं, पर्ची से नौकरी देते हैं, पर्ची से वीसी लगाते हैं, पर्ची से एचपीएससी का चेयरमैन लगाते हैं। आज जो वाइस चांसलर की हालत देखिए क्या, जीजेयू की देखिए क्या, आपने उसको दिखाया कहीं? जीजेयू में किस तरीके से एक संगठन विशेष को और संगठन विशेष के लोगों को उसको सरकारी प्रोग्राम बना करके केवल अपनी कुर्सी को पक्का करने के लिए लोग क्या क्या खिलवाड़ करते हैं। जनता के खून और पसीने की कमाई जो हम टैक्स की स्केल में देते हैं, उसकी किस प्रकार से गदर मचाया हुआ। इनके तो तुम दिखा दें, कांग्रेस इंतजार कर रही है। अरे मेरे भाई, कांग्रेस ने एक्शन ले लिया और एप्रोप्रिएट टाइम पे एप्रोप्रिएट एक्शन कांग्रेस लेगी। ये वाइस चांसलर के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोई धरना, कोई विरोध प्रदर्शन किया क्या कार्यक्रम के सामने? सारा दिन धरने दे वहाँ, जब तब न्यू कहने लगी जी हो तब तो धरने दो, सरकार का काम रोको। हमारा काम है सरकार को आगाह कराना। चलिए, आगाह करने की कोशिश जेपी की तरफ से की जा रही है। सात ओर से श्याम सिंह राणा पर एक बार फिर हमला, 2-2 की बात कर रहे हैं कि बारिश जिस वक्त होनी चाहिए थी ये श्याम सिंह राणा को पता ही नहीं है। नुकसान में फायदे का जिक्र श्याम सिंह राणा कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।